इस क्वेश्चन को देखिए, उसने हमसे बोला है 0.004 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज आइसोटोनिक विद 0.10 मोलर ऑफ ग्लूकोज एट द सेम टेम्परेचर। ठीक, तो समझो जरा, सोडियम सल्फेट को सॉल्यूशन को मैंने बोला सॉल्यूशन 1, और ग्लूकोज वाला जो एक्वा सॉल्यूशन है, अच्छा कुछ भी नहीं दिया तो हम एक्वा सॉल्यूशन मानेंगे, है ना। ग्लूकोज को हमने बोला ग्लूकोज का एक्वा सॉल्यूशन नंबर 2 है एट द सेम टेम्परेचर। द अपेरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NAT, तो अपेरेंट डिग्री ऑफ अल्फा परसेंटेज हमसे पूछा हुआ है। ठीक, अब ये बताइए कि आइसोटोनिक है ना, तो आइसोटोनिक है तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होंगे, बोलिए हाँ। पाई ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पाई ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इक्वल होगा, और पाई का क्या फॉर्मूला होता है, पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू CRT। ठीक, दोनों का टेम्परेचर हमारे पास सेम है, तो ध्यान से समझिए, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन ये रहा, इसको हमने बोला सॉल्यूशन 1 और इसको हमने बोला सॉल्यूशन नंबर 2। तो फर्स्ट वाले के लिए फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो I1 कॉन्सेंट्रेशन C1 और R इंटू टी, क्योंकि टेम्परेचर दोनों में सेम है, तो I1 कॉन्सेंट्रेशन C1 R इंटू टी इज इक्वल्स टू इसके लिए I2। ठीक, इसका वेंटो फैक्टर कितना हो जाएगा I2 और C2 और R इंटू टी। ठीक, तो आप देखोगे तो देखिए R इंटू टी से R इंटू टी हमारे पास चला गया। ठीक, और वेंटो फैक्टर ऑफ 1, तो फर्स्ट का वेंटो फैक्टर उसने हमसे द डिग्री ऑफ, ठीक है, तो वेंटो फैक्टर ऑफ फर्स्ट हमें पता है Na2SO4 का हम लोग निकाल सकते हैं ना, है ना, Na2SO4 का हम लोग निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा हमारे पास 2Na और प्लस SO4 2 माइनस, तो n कितना आ जाएगा इसके लिए, n कितना आ जाएगा 1, सॉरी 2 + 1 3, और n अगर 3 है तो इसका I यानी कि I1 भी हम लोग कितना मान लेंगे 3, क्योंकि रीजन क्या है, जब हम इसको आयनाइज करवाएंगे तो 100% मान के चलेंगे इसको, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम सल्फेट हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, एक मिनट रुक जाओ, नहीं यार एक सेकंड रुको भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक सेकंड, ना 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 ना, एक सेकंड, द अपेरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस, है ना, मतलब इसके लिए हमें अल्फा निकालना है ना, तो इसका आई हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका आई हमें हम नहीं मान सकते ऐसे 3 आ रहा है ना, नहीं रुक जाओ, हमें जिसका कंफर्म है, नहीं यार ऐसे मत करो, रुक जाओ, हमें जिसका कंफर्म है ना उसका आप लेके चलिए, हमें किसका कंफर्म है बताओ आई, हमें तो ग्लूकोज का तो कंफर्म है ना भाई, ग्लूकोज का तो कंफर्म है, ग्लूकोज का तो 1 होता है ना, ग्लूकोज का कंफर्म है, रुको जो कंफर्म है वो देखते हैं भी क्या करना है ना, तो I1 इंटू, अब बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन कितना है 0.004, ठीक मोलर, तो 0.004 है ना, इज इक्वल्स टू I2 किसका है, ग्लूकोज का, हेलो ध्यान से सुनिए, I2 किसका है, इवेंट ऑफ फैक्टर, ग्लूकोज तो पक्का है यार, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक, तो I2 की वैल्यू कंफर्म है हमको, है ना, और C2 हमें दिया हुआ है कितना 0. कितना है हमारे पास 0.010 है ना, ये है, तो यहां से I1 निकाल लो, क्योंकि I1 हम लोग कंफर्म नहीं है भाई अभी, है ना, I1 हम लोग कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमें, आप समझो ना भाई, I1 हम अपने मन से कैसे ले सकते हैं भाई, अगर हम लेते तो क्वेश्चन ही नहीं बनता ये, क्योंकि हमें तो अल्फा निकालना है ना, तो समझो जरा ध्यान से, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि हमारे पास देखिए, हमारे पास फॉर Na2SO4 अगर आप क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं अल्फा, है ना, तो भाई इसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे बताओ, क्योंकि ये डिसोशिएट होता है, तो I इज इक्वल्स टू 1 + n-1 इंटू अल्फा, यही आप करते, लेकिन यार I की जगह भाई आपको I1 निकालना पड़ता ना, क्योंकि अल्फा तुम्हें निकालना है, तो n तुम अपनी उससे देख लोगे रिएक्शन से, है ना, और अल्फा हमारे पास निकालना है हमें, तो I को तुम्हें निकालने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, वो जो मतलब जो कंडीशन दी वहां से तुम I1 निकाल के लेके आओ इसका, यहां से। ठीक, तो I1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 0.010 और डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा हमारे पास, ठीक, तो 0.004, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10/4, ठीक, तो हो जाएगा 2.5, तो ये देखिए ये I1 आ गया Na2SO4 के लिए, किसके लिए आया आपका वेंटो फैक्टर फॉर सोडियम सल्फेट Na2SO4, बात समझ रहे हो, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा प्रेशर मेंटेन करके वहां रखा है कि ये है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा ब्रेक ही नहीं हो पा रहा, अगर हो जाता तो हमारे पास I1 की वैल्यू 3 आती, नहीं हो पा रहा है, तभी तो क्वेश्चन बन रहा है, अरे प्रेशर वैशर लगाओगे, ये बेचारा डिस्टर्ब हो गया, ये बेचारा डिस्टर्ब हो गया, है ना, तो इसका जो I1 आ रहा है कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक, अब आइए
तभी तो देखो ना भाई, इसका हमें से डिसोसिएशन पूछा था, हम अल्फा 100 कैसे ले सकते हैं, वही तो निकालना है हमें। अगर अल्फा 100 ही होता तो इसका आई 3 नहीं आ जाता है ना, यानी कि अल्फा इसका डिस्टर्ब हो चुका है। अब आइए, तो यहां से आई की जगह i1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, और हम लोग n की वैल्यू यहां पे ले सकते हैं, n तो हम लोग ले ही सकते हैं ना, n तो हम लोग ले ही सकते हैं ना, n इंटू SO4 ब्रेक होगा हमारे पास Na प्लस 2Na प्लस और SO4, भाई n की वैल्यू तो ले सकता हूं ना भाई मैं, n की वैल्यू 2 + 1 3 है ना, तो ये तो ले ही सकता हूं। और i1 मैंने पीछे से निकाल लिया Na2SO4 के लिए, कितना है हमारे पास 2.5, ठीक। n की वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू अल्फा, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 2.5 और ये इधर आएगा 2.5 माइनस 1, तो हो जाएगा 1.5 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2, तो 2 इंटू अल्फा, ठीक। अब 2 डिवाइड करेगा तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन हमें अल्फा परसेंटेज निकालना था, तो अल्फा परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास कितना 150 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आएगा 75%। चेक कर लीजिए भाई, यहां पर कितना आ रहा है 75%, ठीक। तो हमारे पास हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।